कैट के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपको पुश नहीं कर रही है टू स्टडी। सेकंड, यू हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लान। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट पैनिकिंग इन द लास्ट 2 months ऑफ द एग्जामिनेशन। बट आपको ये जो अर्जेंसी है वो पहले से लानी होगी। यू हैव टू सेट आर्टिफिशियल डेडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। एंड इस वीडियो में एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं। आई विल गिव यू द कंप्लीट रोड मैप फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन। सो 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। पहले तो एक स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन प्लान। सेकंड इज योर रिसोर्स, आप किस रिसोर्स से प्रिपेयर करोगे इफ़ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग। थर्ड इज द टीचिंग वीडियोज़ दैट यू कैन वॉच, किसका वीडियोज़ देख सकते हो सो दैट यू आर एबल टू लर्न सर्टन कॉन्सेप्ट्स विदाउट कोचिंग, फ्री में सब कुछ। एंड फोर्थ इज ट्रिक्स एंड मेथडोलॉजीज जो आप थोड़े एडवांस स्टेज में यूज़ करोगे, फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न सर्टन ट्रिक्स मेथडोलॉजीज जो आपको हेल्प करेंगे टू बूस्ट योर परसेंटाइल। एंड ऑब्वियसली फाइनली द मॉक्स एंड प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, mocks, revision and everything, which is very important for an exam like CAT. Starting with the structure and preparation plan, and this is where my channel will help you every month. मैं बनाता हूँ ऐसे videos which according to the time that you have for the CAT examination, I will suggest you कि आप उस टाइम क्या कर सकते हो, कैसे prepare कर सकते हो। और मैं डिटेल टाइम टेबल भी शेयर करता हूँ आपके साथ in the individual section videos। ज़रूरी नहीं है कि आप वो टाइम टेबल exactly follow करो, but what is more important is अगर मैं बोल रहा हूँ कि arithmetic आपको जून में ख़त्म कर देना है, अगर आप वो जून में नहीं ख़त्म करते हो देन इट शुड हिट योर पैनिक बटन। लास्ट 2 months में जाके पैनिक करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बट अगर वो टाइमलाइन आप एक आर्टिफिशियल टाइमलाइन सेट कर लो कि अरिथमेटिक दिस डेट तक, अलजेब्रा दिस डेट तक, एंड अगर वो डेट क्रॉस हो जाता है इट शुड हिट दैट ट्रिगर। एंड अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो देन यू विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। एंड VARC एंड LRDI के लिए मैं बाद में भी सिलेबस एंड टाइम टेबल आपको देता रहूँगा, बट क्वांट के लिए मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ एक कंप्लीट टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकते हो। एज आई सेड, आप अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको। बट आप जो भी टाइम टेबल सेट करते हो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करो। एंड जैसे ही वो डेडलाइन क्रॉस हो जाए मेक श्योर आप अर्जेंसी के मूड में आ जाओ। एंड प्रिपरेशन प्लान आपको जज करने के लिए यू हैव टू गिव अ फ्री मॉक एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा वीक हो। यूजुअली क्वांट में आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, सारे ही एस्पिरेंट्स क्वांट में ज़्यादा टाइम देते हैं। बट येस, अगर आपको लगता है क्वांट आपका स्ट्रॉन्ग है, VARC थोड़ा वीक है, देन प्रॉब्ली आप थोड़ा क्वांट से टाइम लेके VARC में डाल दोगे। एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव अ फ्री मॉक एंड जज योर प्रिपरेशन लेवल। नॉट एक्जैक्टली प्रिपरेशन लेवल, बट एट दिस पॉइंट आप किस स्टेज पे हो। एंड कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको एक फ्री मॉक मिल ही जाएगा। क्रैक्यू के वेबसाइट में चले जाओ, आई क्वांटा के वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ फ्री मॉक मिल जाएगा। कैट किंग के पोर्टल में आपको फ्री मॉक मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं भी एक पोर्टल बना रहा हूँ जहाँ पर आई एम ट्राइंग टू पुट अ फ्री मॉक। वहाँ पर आप फ्री में RCs प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वांट के प्रॉब्लम्स भी डालूंगा वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि एक फ्री मॉक भी डाल दूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दोज मॉक्स एज वेल। तो आप जब भी वो फ्री मॉक दोगे, अगर आपको लगता है कि आप 50% ऑफ द क्वांट पेपर सॉल्व कर पा रहे हो देन इट्स डन फॉर यू। अगर 50% है मतलब योर क्वांट इज इन अ वेरी गुड स्टेट। यू कैन स्पेंड मोर टाइम इफ यू थिंक दैट VARC या फिर DILR आपकी वीक है, आप उस पर ज़्यादा टाइम दे दो। बट इफ़ यू थिंक दैट आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं क्वांट में, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मोर टाइम टू क्वांट। उसके बाद नेक्स्ट फोकस रहेगा DILR में, उसके बाद फोकस VARC में। नेक्स्ट इज योर प्रेपरेशन के रिसोर्सेज आप क्या फॉलो करोगे। VARC अगर आप करते हो तो 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है GMAT मैनहट्टन सीरीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैं GMAT के RCs प्रैक्टिस करता था बिकॉज इट्स 1 लेवल अबव कैट। एंड अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हो आपको कैट के RCs थोड़े ईजी साइड में लगेंगे। दैट्स वाई GMAT मैनहट्टन का RC बुक, दिस इज अ वेरी गुड बुक। यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर बुक एज वेल। उसके बाद RC99 करके एक बुक है दैट यू कैन ट्राई, या फिर RC99 नहीं भी करते हो तो द पोर्टल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पर मैंने एक कंप्लीट कोर्स जैसा लॉन्च कर दिया, कंप्लीटली फ्री है। आप बस जाके एनरोल नाउ में क्लिक करोगे, वहाँ पर फ्री में एनरोल हो जाओगे। वहाँ पर मैं बहुत सारे RCs अपलोड करता रहूँगा। यू कैन गिव दैट इन द फॉर्मेट ऑफ अ टेस्ट। तो आप वहाँ पर जाके RCs दे सकते हो, वहाँ ऑप्शंस मार्क कर सकते हो, अपने सोल्यूशन देख सकते हो। सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। आप वहाँ से भी काफ़ी सारे RCs प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एक और रिसोर्स जो आप फॉलो कर सकते हो दैट इज़ रीडिंग मटीरियल। हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन के आर्टिकल्स होते हैं। वहाँ से नॉलेज भी मिलेगा, रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा। याद रखना, रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल नॉट ओनली फॉर VARC बट फॉर द एंटायर कैट एग्जामिनेशन। इसलिए रीडिंग स्किल आपको इंप्रूव करनी ही है। एंड फॉर दैट एडिटोरियल्स, मैगजीन्स एंड कोई भी आर्टिकल्स पढ़ोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू।
नेक्स्ट क्वांट के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। ऐसे तो जैसे निश्चित के सिन्हा करके एक बुक है, सर्वेश के वर्मा करके एक बुक है, आप वो सब बुक्स फॉलो कर सकते हो। यू कैन स्टडी क्वांट फ्रॉम देयर। एंड एक और चीज़ जो आप क्वांट के लिए कर सकते हो, दैट इज़ आपको मैंने कंप्लीट टाइम टेबल दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा कंप्लीट टाइम टेबल। आप वहाँ पर जाओगे तो आपको ईच एंड एवरी चैप्टर मिल जाएगा। तो ईच एंड एवरी चैप्टर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा कि कौन से यूट्यूब चैनल्स एंड एवरीथिंग आप कैसे सर्च कर सकते हो। बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप क्वांट के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको टॉपिक्स पता है, आप वो जाके सीधा यूट्यूब से पढ़ सकते हो। एंड यू डोंट नीड टू इवन फॉलो एनी बुक। अगर आप बुक को यूज़ करते हो मे बी से फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, देन इट्स फाइन। हाउ एवर आई वुड सजेस्ट यू, बुक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 200, 300, 500 क्वेश्चन एक चैप्टर से, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं करने के, बिकॉज द सेम कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स रिपीटेड होते हैं। तो एक तो अगर आपको कहीं से पुरानी ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर पुरानी ईयर का मॉक्स या फिर पुरानी ईयर का जो कोचिंग मटेरियल्स है वो अगर कहीं से मिल जाता है, देन वो एक्सेस कर लो एंड वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन। बिकॉज कोचिंग मटेरियल्स के जो क्वांट सेक्शन होता है, जो क्वांट प्रॉब्लम्स होता है, वो काफ़ी टारगेटेड होता है। मतलब 50 प्रॉब्लम 60 प्रॉब्लम्स रहेंगे एक चैप्टर से, एंड मोस्टली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जाते हैं। सो दैट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। या फिर अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते हो तो याद रखना आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन 8th क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन 15th क्वेश्चन, देन 22nd क्वेश्चन एंड सो ऑन। सो दैट क्या होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद 2-3 प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेड रहते हैं, जस्ट थोड़े चेंजेस क्या हो जाते हैं कि वैल्यूज चेंज कर देते हैं वो। सो वो करके कोई फायदा नहीं, आपको वो कैलकुलेशन नहीं सीखना है। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स वाई आप एक गैप लेके चलो, फर्स्ट सेकंड मत करना, फर्स्ट 8, 15th एंड सो ऑन चलना। व्हाट विल हैपन इज आप लास्ट तक, एक चैप्टर के लास्ट तक जाओगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज वो चैप्टर के लास्ट तक नहीं जाते, वो पहले के 20-30 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एंड देन लास्ट के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 20-30 क्वेश्चंस मोस्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट के आप प्रैक्टिस कर लो, इट विल नॉट हेल्प यू हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दैट्स वाई चैप्टर के एंड तक जाओ, इफ रिक्वायर्ड बीच बीच में गैप देते जाओ। इसके बाद DILR, एंड DILR में कोई स्टैंडर्ड बुक या फिर कुछ भी काम नहीं आता है। वीडियोस डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू, बट बुक्स रिलेटेड द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इज द प्रीवियस ईयर मॉक्स एंड द प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स है, उनको सॉल्व करो, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि किस टाइप के DILR सेट्स आते हैं एंड आपको एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है, टू सॉल्व दो सेट्स। एंड इफ यू आर लुकिंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस, लेट मी सजेस्ट यू ओसवाल बुक्स का 25 ईयर सॉल्व पेपर है, हु आर ऑल्सो द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। सो वहां से जाके आप सॉल्व कर सकते हो ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज दैट वहां पर टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है क्वेश्चंस। ऑफन टाइम्स तो आपको समझ भी नहीं आएगा LRTI में कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, इसलिए वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड भी मिल जाएंगे एंड सारे 25 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दैट विल एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सेक्शंस, वर्बल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वांट के भी एंड DILR के भी। तो आपको सभी डेफिनेटली प्रैक्टिस तो करना ही है। DILR से आप स्टार्ट कर सकते हो, इन अ फ्यू मंथ्स आप फिर क्वांट में शिफ्ट कर सकते हो एंड VARC एज वेल। याद रखना कैट के एटलीस्ट प्रीवियस 10-15 ईयर्स तो मैंडेटरी होते हैं। 10-15 ईयर्स के बिना तो आप कैट एग्जाम में जाना भी मत। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड स्पेशली किस टाइप के आंसर्स होते हैं। बिकॉज VARC में देखोगे, DILR में देखोगे, यूजली जो VARC में RC के क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं ना, वो काफ़ी बार कैट के काफ़ी अलग होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी अलग होते हैं, जो आप मॉक्स देते हैं उसके काफ़ी अलग होते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कैट एग्जैक्टली किस ऑप्शन को सही मार्क कर रहा है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस बुक में जाके आप टॉपिक वाइज सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर कैट 2024 के पेपर कंप्लीट टेस्ट फॉर्मेट में भी है, तो आप उसको टेस्ट फॉर्मेट में भी दे सकते हो। एंड इस बुक में एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिविजन के कॉन्सेप्ट्स भी है, आपके माइंड मैप्स भी है। सो एक पर्टिकुलर बुक आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टडिंग योर थ्योरी एज वेल। इट्स नॉट ओनली फॉर द पेपर्स, बट अगर आपको रिविजन करना है, क्विक नोट्स लेने हैं, स्मार्ट शॉर्टकट सीखने हैं, माइंड मैप सीखना है, सो दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आप उसके लिए भी ये बुक यूज़ कर सकते हो। बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर बुक इटसेल्फ। उसके साथ साथ पेपर्स भी मिल जाएंगे एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज पेपर्स आर सॉल्व्ड एज वेल, आपको उसके सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा एज वेल एज इन द पिन कमेंट, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट आ जाते हैं टीचिंग वीडियोस में। एंड काफ़ी बार स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मैं कौन सा टीचिंग वीडियो फॉलो करूँ, कौन से प्लेलिस्ट को फॉलो करूँ, कौन सा चैनल फॉलो करूँ टू स्टडी फॉर कैट
एंड एवरीथिंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैट। एंड मैं उनको एक बात बोलता हूँ, अगर आप किसी चीज़ में एनरोल नहीं कर रहे हो एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो आपको एक चैनल में रिस्ट्रिक्ट होना ही क्यों है? देयर आर सो मेनी चैनल्स, सब जाके एक्सप्लोर करो ना, जहाँ से भी आपको लगता है जो चैप्टर सबसे अच्छा पढ़ाया गया है आप वहाँ से सीखोगे। नाउ द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। मैंने आपको टाइम टेबल दिया, राइट, दैट क्वांट का मैंने सारे चैप्टर्स के नाम बता दिए थे वहाँ पर, आप वो सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके साथ साथ VARC में, DILR में भी मैं सारे सिलेबस एंड चैप्टर्स के नाम बताता रहता हूँ। आप सिंपली अगर यूट्यूब पे जाते हो एंड वहाँ पर टाइप करते हो दिस एरिथमेटिक से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैट, तो वहाँ पर ही आपको काफ़ी सारे ऐसे लेक्चर्स आ जाएंगे जो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। एंड यूट्यूब को, एल्गोरिदम को अपना वर्क करने दो। दैट इज़, वो अपने जो बेस्ट वीडियोस होता है ना, जो सबसे ज़्यादा लाइक्ड है, जिसको कैंडिडेट्स ने सबसे ज़्यादा टाइम देखा है, प्रॉब्ली दोज आर गोइंग टू बी द गुड वीडियोस, दोज आर द यूजफुल वीडियोस, वो ऐसे ही आपको टॉप में दिखा देगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट यूट्यूब, लेट द एल्गोरिदम डू इट्स जॉब। एंड ऐसे बहुत चैनल्स है, लाइक अरोधा का चैनल है, MBA पाठशाला करके एक चैनल है, iQuanta के चैनल्स में पढ़ाए जाते हैं, MBA वाला का चैनल है जहाँ पर काफ़ी सारे फ्री कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर जाते हैं। तो सारे चैनल्स का आप मिक्स, एलिट स्ट्रीट करके एक चैनल है जहाँ पर LRDI के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो ये बहुत सारे चैनल्स आप मिला के ऑब्वियसली अपना प्लान बना सकते हो। एंड इट्स नॉट नेसेसरी हैव टू जस्ट फॉलो वन चैनल। जो चैप्टर आपको जिस टॉपिक पे लगता है कि वो उसने बेटर पढ़ाया होगा, आप वहाँ जाओ, वहाँ से सीख लो। आप जैसे ही किसी एक चैप्टर को वो नाम लिखोगे एंड कैट लिखोगे, वहाँ पर वो आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दे देगा। जो टॉप 3-4 ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं, आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। हो सकता है आपको एक दो टीचर्स का टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लगे, इट्स हाईली पॉसिबल, सबको लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल सबका अलग होता है। सो अगर आपको लगता है कि वो टीचर इज़ नॉट गुड, आप नेक्स्ट में स्विच कर जाना एंड बाकी जो वीडियोज़ है फिर उस टीचर के देखना। सो इट्स वेरी सिंपल। मैंने कुछ चैनल्स के आपको नाम बता दिए, आप वहाँ भी जा सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप जस्ट उस टॉपिक को लिख के सर्च करो, विच एवर चैनल इज टीचिंग यू द बेस्ट, आप उनसे सीख लो। उसके बाद अगर VARC के लिए भी देखोगे तो जेजो सर है वहाँ पर, आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, बट उनका भी चैनल काफ़ी अच्छा है। आप अगर VARC सर्च करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल सर्च करोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड काफ़ी सारे और चैनल्स मिल जाएंगे आपको। एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गेट रिस्ट्रिक्टेड टू कैट टीचर्स ओनली, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप GMAT क्लब में चले जाओ, GMAT क्लब वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे आपको RCs मिल जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व करो, दोज RCs आर इवन बेटर। सो आप ऐसे मिक्स कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज ले सकते हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि श्वेता अरोड़ा करके क्रिएटर है, यू माइट नो हर, उनका भी एक शीट है, एक्सेल शीट है, जहाँ पर उन्होंने चैप्टर वाइज काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं। आप जस्ट जाके उनका एक्सेल जो है वो एक्सप्लोर कर लो एंड द लिंक्स वहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है। अगर आपको खुद ये हेडेक नहीं लेना है, यू कैन जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर एक्सेल, वहाँ से क्लिक करो एंड यू कैन वॉच द वीडियोज़ फॉर द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। बट एट द सेम टाइम आप खुद भी ये कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू पुट द चैप्टर, टाइप कैट, वहाँ से आपको जो भी चैनल्स मिल जाएंगे, आप बेस्ट चैनल से पढ़ लो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, दैट इज ट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजीज। देखो, एक बेसिक प्रेपरेशन हो गया ना, उसके बाद कैट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपको ट्रिक्स सीखना, आपको वो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे सीखोगे, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द थ्योरी, इट इज़ मच मोर अबाउट योर स्ट्रैटेजी एज वेल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बिकॉज कैट में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उतने क्वेश्चन छोड़ते भी हो, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट वेरी स्ट्रेटेजिकली। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्वांट के कुछ फॉर्मूला होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, LRDI में ऐसे कुछ फॉर्मूला ट्रिक्स होते हैं, वर्बल में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो आपको अगर पता हो, इट विल हेल्प यू बूस्ट योर परसेंटाइल, बट दैट इज़ व्हेन यू हैव कवर्ड योर बेसिक थ्योरी। तो इन ट्रिक्स के लिए अगेन मेरा चैनल भी यूजफुल रहेगा। कैट के टाइम, मैं कैट के जस्ट 2-3 मंथ्स पहले मैं एक ट्रिक वीडियो बनाता हूँ जिसमें क्वांट के आपको कुछ एडवांस ट्रिक्स बताता हूँ जो शायद आपने नहीं सीखे होंगे ड्यूरिंग योर बेसिक प्रेपरेशन फेज। आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप उन बेसिकली क्या होगा, आपका अगर बेसिक कवर्ड है तो उन ट्रिक्स से आप सेम प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, एंड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको डिफिकल्ट लगते थे उन ट्रिक्स से क्या होगा, वो सिंपल बन जाएंगे। बट यू हैव टू कवर द बेसिक थ्योरी सर्टेनली, उसके बाद वो आप एडवांस ट्रिक्स में जा सकते हो। सिमिलरली VRC में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने ऐसे 6 स्ट्रैटेजीज बताए थे, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। आप वो 6 स्ट्रैटेजीज देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है, एंड दैट आई बिलीव इज सफिशिएंट थ्योरी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑनेस्टली इतना पढ़ाया जाता है, बट उन 6 स्ट्रैटेजीज में मुझे लगता है सब कुछ कवर हो जाएगा, एंड दैट्स वाई वो ट्रिक्स जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगेन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज, ये सब बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द एग्जामिनेशन, वी हैव गिवन द एग्जामिनेशन, वी नो कि हम कैसे अटेम्प्ट करते थे। ज़रूरी नहीं है कि मेरा
मेरा अटेम्प्ट स्टाइल आपको फिट कर जाए, बट मैनी डिफरेंट अटेम्प्ट स्टाइल्स होते हैं। मैं सारे अटेम्प्ट स्टाइल्स बताता हूँ इन वीडियोज़ में कि आप कैसे डिफरेंट अटेम्प्ट पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो। क्वांट में मे बी मैं सीक्वेंशली जाता था, कुछ लोग राउंड वाइज जाते थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, कुछ लोग रैंडम जाते थे। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट ट्रिक्स। ये अगेन दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा इन द मंथ ऑफ जुलाई व्हेन यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर मॉक्स। तो वहाँ जुलाई के मंथ में मैं आपको अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। दैट इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। तो आप वो तब देख लेना। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू improve scores in your mocks. Finally, the mocks, and this is where you need to spend a little bit of money, I guess, because mocks में आप किसी किसी एक इंस्टीट्यूट का मॉक ले लेना। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि IMS टाइम में से आप एक मॉक डेफिनेटली लेना, और एक मॉक अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर जहाँ पर आपको ज़्यादा मॉक्स मिल रहे हैं या फिर एनालिसिस टूल्स उनका अच्छा है, तो एक मॉक वैसा ले लेना। बिकॉज IMS टाइम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मॉक टेकर्स होते हैं, तो दैट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि आपका पोजीशन करेंटली क्या है। वहाँ पर जो परसेंटाइल आता है ना, दैट इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू डिटरमाइन कि आप कैट में क्या परसेंटाइल ला सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। यूजुअली आपका जो मॉक में परसेंटाइल आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा कैट में, बट IMS टाइम के मॉक्स काफ़ी यूजफुल होते हैं फॉर दैट एस्पेक्ट। एंड एट द सेम टाइम IMS के टाइम के मॉक आपको बहुत सीरियसली लेना है। लाइक आप जैसे कैट पेपर अटेम्प्ट करते हो, उतना सीरियस होकर आपको IMS टाइम का मॉक लेना है। एंड उसके साथ साथ आप एक और मॉक टेस्ट ले सकते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का आप ले सकते हो। एंड मैं भी काफ़ी सारे आपको सजेस्ट करता रहूँगा इन फ्यूचर। एंड आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मॉक लोगे तो उससे क्या होता है, वो थोड़े कम प्राइस में भी मिल जाते हैं आपको। एट द सेम टाइम वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उनका एनालिसिस टूल्स जो होता है ना, वो भी थोड़ा बेटर होता है, बिकॉज दे आर स्मॉल वंस, सो दे नीड टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, तो वो डालते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट। IMS टाइम डेफिनेटली वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, मेनी नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स एज वेल, बट एनालिसिस के लिए यानी कि आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट सीरीज ले लो विच इज़ अफोर्डेबल एज वेल एज गिव्स यू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड जब भी ऐसे कोई फ्री मॉक्स आते रहेंगे, मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। ऑल इंडिया मॉक्स, काफ़ी सारे ऐसे फ्री मॉक्स आते हैं, सो दैट इज़ समथिंग यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। एंड जैसे मैंने बताया, मैं भी पोर्टल बना रहा हूँ जहाँ पर आई विल ट्राई टू अपलोड फुल लेंथ मॉक्स, एंड सब कुछ फ्री रहेगा। दैट इज़ फॉर श्योर कि अगर मैं मॉक कोई अपलोड करता हूँ दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री, सो आप वहाँ से जाके वो मॉक भी एक्सेस कर पाओगे। आई एम ट्राइंग टू गिव इनफ मॉक्स सो दैट एक अच्छा बेस मिल जाए फॉर एनीवन हु इज सेल्फ प्रिपेयरिंग, बट एट दिस पॉइंट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑनेस्टली टू प्रिपेयर अ फुल लेंथ मॉक्स, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। होपफुली CAT के पहले तक I will be able to provide you certain free mocks, but I cannot guarantee at this point. That's why I'm not committing anything. तो that is it for your self preparation. Hope you like the video and आपके सारे doubts clear हो गए हो। अगर कोई भी doubt है, आप comment section में मेरे से पूछ सकते हो। I'll be happy to address it. And that's it from my side for this particular video. अगर आप CAT aspirant हो and अभी तक आपने subscribe नहीं किया चैनल को, make sure आप जाने से पहले subscribe करके जाओ, so that ऐसे और भी videos के notification आपको पहले ही मिल जाए। That's it from my side. See you in the next video.